Someone please help. Please see. Captain बेहोश हो गया. We have to rush in. Please come attend him. हाँ, हम देखते हैं सर. आराम से. आराम से. संभाल के. कार्तिक. मुझे कोई को पायलट चाहिए होगा. ये मेरी पहली फ्लाइट है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा. सर मैं अनाउंस करती हूँ, मे भी पैसेंजर में से कोई पायलट होगा. गो रश. रुक जाइए प्लीज. लोगों में पैनिक बढ़ जाएगा. प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए. संभालिए. मगर कार्तिक, मैं कैसे करूंगा? मैंने तो बहुत वक्त से प्लेन फ्लाई भी नहीं किया है. पर पहले तो किया है ना. देखिए प्लीज आपकी जरूरत है. प्लीज, आई नो यू कैन डू इट. प्लीज कोशिश तो कीजिए. प्लीज. दैट्स मिस्टर गोइंका, लाइसेंस पायलट है, अपनी प्राइवेट प्लेन फ्लाई करते हैं. प्राइवेट प्लेन और पैसेंजर प्लेन उड़ाना दो अलग बातें हैं सर. और सर इस वक्त तो मौसम भी खराब है. हमें किसी प्रोफेशनल पायलट की जरूरत है, इसके पास एक्सपीरियंस भी हो. देखिए मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन इस वक्त हमारे पास इनसे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है. सर आपको भी एक को पायलट की जरूरत है ना? यस. तो प्लीज ट्रस्ट मी. He's really good. Okay. Send him in. Please. देखिए, मैंने बहुत दिनों से फ्लाई नहीं किया, मैं जानता हूँ. लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपको भी इंडिपेंडेंट फ्लाई करने का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है. ओके. और हम सारे पैसेंजर्स को आपकी ज़रूरत है. मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों मिलकर हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल देंगे. नायरा, मनीष जी कहाँ है? और कार्तिक उन्हें कहाँ लेकर गया है? कॉकपिट में. क्यों? I mean, किस लिए? वो पायलट बेहोश हो गए हैं. और क्या? बेटा नायरा, पायलट बेहोश हो गया, लेकिन शब्बी जी को क्यों लेकर गए? वो क्या डॉक्टर है क्या? नहीं अंकल, भाई साहब एक लाइसेंस पायलट है. सच है क्या सुहासिनी जी? हाँ. आप लोग चिंता मत कीजिए. कुछ साल पहले तक मनीष जी प्लेन उड़ाया करते थे. अरे पागल हो गए हैं क्या? अरे ये जहाज है, कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है जो उड़ाने चले गए. बुलाओ उनको वापस. हाँ बुलाओ. ठीक है, बुलवा लेते हैं उनको वापस. नहीं करने देते उन्हें कोई हेल्प. लेकिन फिर उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे. बोली मंजूर है आप लोगों को? मेन पायलट बेहोश है और वो पायलट नर्वस है. ऐसे में कोई उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वहाँ होना चाहिए कि नहीं? और जिन्हें बुलवाने की आप बात कर रहे हैं वो भी एक एक्सपीरियंस पायलट ही है. प्रोफेशनली नहीं उड़ाते, लेकिन आता तो है. नायरा बिल्कुल ठीक कह रही है. अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो क्या हम सर्जन या एमडी डॉक्टर की वेट करेंगे और फर्स्ट एड नहीं देंगे क्या? अगर हम रहेंगे तो फर्स्ट एड देंगे ना, ऐसे छोड़ के तो नहीं जाएंगे. और भाई साहब, हमारे संबी जी मदद ही तो कर रहे हैं. हम नहीं कर पा रहे तो शांत तो बैठ सकते हैं ना. आप लोग सब शांत होकर चुपचाप बैठिए, उन्हें उनका काम करने दीजिए. चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं. इस तरह की बातों से उनका कॉन्फिडेंस ही शेक होगा और कुछ नहीं. जय गंगा मैया, सबकी रक्षा करना. प्लीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, बाकी जो हो भगवान पर छोड़ दीजिए.
लगता है सब ठीक हो गया। बोलो बाल गोपाल की। अरे मारे को तुझे यकीन ना हो रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। थैंक गॉड। ये तो बहुत ज्यादा ही डेंजरस रोलर कोस्टर था। मुझे तो मजा आया, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। कीर्ति जी सोवा, अब सब ठीक है, रिलैक्स। We are safe now. Plane अब ऑटो पायलट पे है। I think you can take over. थैंक यू सो मच सर, आपने हम सब की जान बचाई सर। अगर आप नहीं होते, we couldn't do it. संभाल के। थैंक यू सो मच सर। कैप्टन की तबीयत अब कैसी है? ही इज बेटर सर, वो अपनी सीट पे वापस आ रहे हैं। हमने बताया उन्हें आपके बारे में। ही इज वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू। मिस्टर गोयनका, कैप्टन। थैंक यू सो मच। उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है, आखिर आपने हम सब लोगों की जान बचाई है। यू डिजर्व इट। मैंने सिर्फ कोशिश की है, वो भी अपने बेटे के कहने पर। आप जाके अपनी सीट संभालिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। मनीष, किट्टू, थैंक यू सो मच पापा। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा काम किया है। थैंक यू। इस तारीफ का असली हकदार तो मेरा बेटा है। इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और इसकी हिम्मत की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। मुझे तो स्ट्राइक भी नहीं हुआ होता कि मैं कर सकता हूं। इतने वक्त से आउट ऑफ टच था, वेदर इतना टर्बुलेंट, इतना खराब मौसम, वैसे ही बहुत डेंजरस हो जाता है सब। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बहुत हौसला दिया। I'm thankful कि मुझे मौका मिला और मैं कर भी पाया, सफल भी हुआ। So, all thanks to him. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे पैनिक वाले मोमेंट में भी ये सोचना बहुत बड़ी बात है। तो देखा जाए तो थैंक्स की असली हकदार तो तुम हो नायरा। ना तुम बड़ी दादी के लिए मीठा लेने जाती, ना हमें उस पायलट की बेहोशी के बारे में पता चलता। पर नायरा ने ना खुद की परवाह की है, बस बड़ी दादी की मदद करने भागी। थैंक यू। तो हम सब ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि किसी भी अच्छे काम के पीछे सिर्फ एक का ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और हमें उन सबको उनका क्रेडिट देना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। अरे अब तो मुहूर्त में 10 मिनट ही बचे हैं। अब हल्दी कैसे होवेगी? अब क्या करेंगे भाई साहब, जो कुछ भी हुआ वो हमारे बस में तो था नहीं। अब तो जब धरती पे उतरेंगे और जहां उतरेंगे तो वही होगी हल्दी की रस्म। क्या हुआ कीर्ति जी? हल्दी ना होने की वजह से आप परेशान हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हल्दी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हम सबकी सेफ्टी है। सही कह रहे हैं आप। हमें माफ कर देना बच्चों, हमारी वजह से तुम्हारी शादी की ये बहुत जरूरी रस्म नहीं हो सकती। दादी प्लीज, आप इस तरह खुद को दोष मत दीजिए, हम दोनों को ही अच्छा नहीं लगेगा। जो कुछ भी हुआ माँ जी, उस पे किसी का जोर नहीं था। प्लीज आप मन छोटा मत कीजिए। हल्दी हो जाती तो शुद्धि भी हो जाती, पुराने जख्म भी भर जाते, लेकिन भगवान
हम अभी आते हैं। जब दादी का इतना मन है तो हल्दी तो होनी ही चाहिए, और वो भी मुहूर्त पे। पर कैसे नायरा, कोई जादू तो नहीं हो जाएगा ना? इस शादी में कितनी ही अड़चने आई, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रस्म अधूरी रह गई हो। सब कुछ हुआ ही है, वो भी अपने टाइम पे, है कि नहीं? अच्छी बात। हाँ, बिल्कुल। उसी रिवाज को आगे बढ़ाते हुए ये रस्म भी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, होनी तो चाहिए। कैसे इकट्ठे करेंगे? जब दूल्हा है, दुल्हन है, हल्दी भी है, तो फिर कमी किस बात की है? परमिशन की। परमिशन नहीं है हमारे पास, पर वो हमें मिल जानी चाहिए। मैं भी बात करके आता हूँ। अरे सर, एक्चुअली क्या आप कैप्टन से पूछ सकते हैं अगर वो हमें यहाँ हल्दी सेलिब्रेट करने की परमिशन दे? सर, आप खुद ही बात कर लीजिए ना कैप्टन से। सर, वो एक्चुअली बात क्या है ना कि देखिए, हम प्लेन के अंदर इस तरह की किसी भी चीज की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि आपकी फैमिली ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। जस्ट आवर वे ऑफ सेइंग थैंक्स टू यू। लेकिन उसके लिए भी हमें अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है हम अपने को पैसेंजर्स से एक बार पूछ लें। परमिशन है भाई? अगर हम मेरी बहन की शादी की हल्दी इस प्लेन में करें तो आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। हमें भी आपके साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। जरूर जरूर। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा प्लेन ज्यादा गंदा ना हो और थोड़ी बहुत मिठाई हम तक भी पहुंच जाए। इस तरह की हल्दी ना हुई है ना होगी। ये सब हल्दी की तैयारी है दादी। नक्श और कीर्ति की हल्दी यहीं होगी, हवा में। अब मुहूर्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि जगह। हाँ, बिल्कुल। यहाँ होगा तो हम भी शामिल हो पाएंगे ना मैम? क्यों नहीं। ये आइडिया नायरा का था दादी। थैंक यू सो मच नायरा। इस शादी में जितनी भी गड़बड़ हुई है तुमने किसी ना किसी तरह सब संभाल लिए अपने बैकअप आइडियाज के साथ। दादी, क्या दादी, आप भी ना इतने खुशी के मौके पे आंसू बहा रही हैं। ये आंसू पिताई के लिए संभाल के रखिए। हम नहीं बहाएंगे आंसू। मुहूर्त शुरू होने में हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है ना दादी? हाँ, तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलिए चलिए चलो। कुछ ही देर में आप दोनों की हल्दी होने जा रही है और तब से लेके शादी तक आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, पता है ना आपको? पता है तो फिर कुछ प्लान क्यों नहीं किया? हाउ कैन यू गाइस मिस दिस चांस? ये चांस दोबारा नहीं आएगा। इसके बाद तो शादी हो ही जाएगी तो
तो याद है ना जब हमारी शादी हो रही थी और हमसे कहा गया था कि हल्दी के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो मैंने तो सोच लिया था कि बात की कमी भी अभी पूरी कर लूंगा। अब समझे तुम लोग या नहीं? हमने एरोसे से परमिशन ले ली है, तो मिल लीजिए, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस। हम वैसे पूरे साहब याद है ना तुम्हें जो बाकी है? कौन सा ऐसा? अरे वही स्विट्जरलैंड से वापसी की फ्लाइट वाला। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं उड़? अब सेम फ्लाइट में होकर अलग अलग कैसे उड़ सकते हैं? ज्यादा स्मार्ट मत बन, वरना बिना पैराशूट के ना नीचे फेंक दूंगी। फेंकना क्यों है? साथ चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। ना जमीन ना आसमान, बस बीच में रोमांस ही रोमांस। तुम्हें कुछ और नहीं सूझता क्या? तो तुम बताओ क्या करूं? और इस भरी जवानी में बीवी के साथ लूडो खेलूं या फिर स्टोरी बुक पढूं? एक बात सुन लो, प्लेन को लैंड होने नहीं दूंगा अगर मेरा हिसाब बाकी रह गया तो। बढ़िया। कीर्ति जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। बस पापा को लेकर थोड़ा सा उदास हूं। यार छोड़िए ना, आप ही कुछ कहिए ना। मैं क्या? हाँ बस थैंक्स कहना था। अब क्यों? नहीं, आपको नहीं, इस बार भगवान को, आपके लिए। हमारी कहानी कुछ अलग है ना। शादी भी समझ नहीं आ रहा, लव मैरिज है या अरेंज। वैसे ज्यादा अरेंज ही लग रही है। हम ज्यादा मिले नहीं हैं, ज्यादा बातें भी नहीं करी। देखिए कीर्ति जी, कभी कभार एक दूसरे को समझने के लिए बातें करना जरूरी नहीं होता। हाँ पर फिर भी बस बहुत हो गई बातें। अब सॉरी पर अब बाहर चलिए, मुहूर्त शुरू होने वाला है। हाँ रियली सॉरी गाइस, बस इतना ही टाइम था। चलिए। अरे हो गई तैयारी थारे लोगों की के? हाँ जी भाई साहब, तैयारी तो हो गई है, बस कुलदेवी नहीं है यहाँ पर। ऐसा क्यों कह रही है राशि बहन? है तो कुलदेवी। एक मिनट, ये देखिए ना चांदी का सिक्का, इस पे है ना कुलदेवी की छवि। वो पिछली बार हम गए थे ना कुलदेवी के मंदिर, तब लिया था। तब से हमेशा ये मेरे साथ रहता है। ये लीजिए। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अब उनका प्रतीक मान के इसी की पूजा करेंगे। अजी वो कहते हैं ना, शिष्य अगर तैयार हो तो गुरु मिल ही जाते हैं। उसी तरह अगर भक्त तैयार हो तो प्रभु प्राप्त हो ही जाते हैं। बोलो हमारी कुलदेवी मैया की जय। मौसम अब ठीक है, आप रस्म को शुरू कर सकते हैं। सीट बेल्ट बांधने का संकेत हालांकि हटा दिया गया है, पर फिर भी आप सबसे विनती है कि संभल के बैठे या खड़े। चलिए अब जल्दी से बीच में पर्दा कर देते हैं। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। अभी नहीं नायरा, अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मुझे एक ही चाहिए दादी। कार्तिक प्लीज हेल्प ना। ओके। सगाई वाले दिन रिंग्स एक्सचेंज करना रह गया था, तो कार्तिक ने आइडिया दिया था कि हल्दी के दिन कर देंगे।
मतलब अब हवाई हल्दी के साथ हवाई सगाई भी। क्या बात है। अपने बेटे की शादी का फंक्शन तो क्या, मैं एक पल भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। भाई प्लीज उदास मत होइए। जिन्होंने हमें हर दुख में मुस्कुराना सिखाया, उन्हें याद करके ऐसे अपसेट मत होइए प्लीज।